हेलो गाइस, देखिए हम लोग कहीं जा रहे हैं और पीछे जो आ रहा है ना उसको भी मारेंगे। हम लोग का पीछा करते हैं। स्पॉट है वो, लेकिन पीछा छोड़ता नहीं है स्पॉट ही हम लोगों का। चलो इधर से तो गाइज़ यहाँ हम लोग ना आज मार्केट जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड बोले थे कि तुम लोग जब घर से निकलना तुम बस मेरे लिए बोले थे तो मुझे फ़ोन कर देना, लेकिन मैं बोली कि चलो बच्चों को भी लेके चलते हैं, इसी बहाने मेरी भी वॉकिंग हो जाएगी और किसी के साथ चलिए ना तो रास्ते का पता नहीं चलता, इसलिए मैं बच्चों को भी साथ लेके आई हूँ और मेरे हस्बैंड भी आ ही रहे होंगे, तब तक चल लेते हैं। और गाइज़ ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और मैं ना बच्चों का लंच के लिए सैंडविच, आलू वाली सैंडविच बना रही हूँ। बच्चों को ना वैसे वाली पसंद नहीं है जैसे नॉर्मली सब लोग बनाते हैं कि पालक के पत्ते और थोड़े से टमाटर रख दिए, खीरा रख दिए, वो नहीं, आलू भर के और सैंडविच वो वाली ही बच्चे पसंद करते हैं। तो वही मैं आलू तुरंत उबाली, तुरंत सुबह बताए, नहीं तो मैं रात में ही प्रिपरेशन कर ली रहती हूँ। तो आलू उबाल दी थी रात ही में, लेकिन आलू का मटेरियल और सैंडविच सब सुबह किया। और आजकल ना थोड़ा बच्चे खाते नहीं हैं और ब्रेड में अगर घी नमक लगा के दे दीजिए ना तो खा लेते हैं, तो इसीलिए मैं ब्रेड में घी नमक लगा के दे देती हूँ, खा भी लेते हैं और लाइट भी रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो ये खाने के लिए उन लोग के सिंपल ब्रेड में घी नमक लगा के दे रही हूँ और लंच में ले जाने के लिए सैंडविच। तो बच्चों को पसंद रहता है, अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो सैंडविच बहुत ज़्यादा लेके जाते थे और बच्चों को जो पसंद है वही देना चाहिए और कोशिश करती हूँ कि हेल्दी भी दूँ, ये भी हेल्दी है, लेकिन कभी कभी ब्रेड खाने से कुछ नहीं होता है। तो ये सुबह का टाइम तो इतना हड़बड़ी भरा होता है गाइज़ कि तैयार भी करना है, बच्चे खुद से हो जाते हैं, लेकिन देखना रहता है हैंकी वैंकी लिए हैं कि नहीं हर चीज़, तो वो सब में हड़बड़ी रहती है और फिर मैं एकदम से बस मतलब 1 मिनट का भी टाइम नहीं रहता है कि आप और कुछ भी काम कर सके बच्चों के काम के अलावा। जब वो चले जाते हैं ना तभी मैं पानी वानी पीती हूँ या कुछ भी करती हूँ काम, पानी भी पीने की फुर्सत नहीं रहती है। और मुझे आई होप कि सभी जो भी मदर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं वो मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी, क्योंकि यही तो टाइम है, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो खुद से करने ही लगेंगे, तो एक एक पल का मतलब ये भी मेमोरीज़ रहेंगी हमेशा के लिए। हमारी मम्मी लोग भी ऐसे ही करके देती थी। और वो सैंडविच टोस्टर है मेरे पास, लेकिन उससे करने से अच्छा मुझे ना ये तवे पे झटपट हो जाता है, उसको लॉक करो ऐसे करो, फिर वो मुझे थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, तो मैं तवे पे ही कर देती हूँ। और ये मेरा हो गया, बस मैं लंच पैक करूँगी और बच्चों को देखूंगी बच्चे सब तैयार अच्छे से हुए हैं कि नहीं, बाल वाल थोड़े कोम अच्छे से मैं कर देती हूँ। और थोड़ा नहीं खाए रहते हैं तो ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, क्योंकि फिर लंच ना उनका 11 साढ़े 11 में होता है, तब तक ऐसे ही दूध के भरोसे भूख लग जाएगी बच्चों को। अभी तो सुबह पता नहीं चलता है और फिर लंच के टाइम तक ना बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत ही, आधी पूड़ी आधी रोटी ही खाएं या ब्रेड कुछ भी खाएं, लेकिन खाएं। तो इसीलिए, और घी भी मेरा ख़त्म हो गया है, घी निकालना है, मलाई इकट्ठा हो रखी है, लेकिन उसका भी अब देखिए कब टाइम निकालती हूँ। रोज़ मैं बाहर निकालती हूँ और फिर फ्रिज के अंदर डाल देती हूँ। जब तक ना गाइस कुछ मेरे एकदम सर पे नहीं पड़ जाता है तब तक मैं वो काम नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए मेरे तीनों बच्चों का लंच पैक हो जा रहा है और फिर बॉटल देखिए उधर साइड में मैं भर के रखी हूँ। और इतना हड़बड़ी भरा टाइम रहता है ना कि सही बता रहे हैं कुछ भी करने का। ये ना श्रवण को बुकनू पसंद है, तो सैंडविच के ऊपर मैं बुकनू रख रही हूँ और इन लोगों का तो बुकनू नहीं, इन लोगों को अच्छा लगता है, तो इन लोगों को ऐसे ही मैं पैक करके दे रही हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी आजकल के खाने के लिए हो गए हैं, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है ये सब ना अपने सामने खिलाऊं। तो चले गए हैं बच्चे, अब मैं हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ और सोच रही हूँ कि उनकी ना सब्जी भी तैयार कर दूँ। तो वो बोले हैं नाश्ते में लौकी और दही रहता ही है, गर्मी के दिनों में ना वो नाश्ते में दही ज़रूर लेते हैं, तो फिर मैं इधर सोची तब तक लौकी भी छौंक देती हूँ
क्योंकि मुझे तो नींबू वाली चाय पीनी है तो वो मैं इंडक्शन पे बना लेती हूँ। हस्बैंड बस मेरी दूध वाली चाय पीते हैं। तो इधर मैं नाश्ता भी तब तक जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा। और ये आधी लौकी ही मैं, क्योंकि बस वो नाश्ते में ही करेंगे, फिर दोपहर के लिए ना कुछ और बनाऊंगी। और नाश्ते में वो लौकी और रोटी, और फिर सुबह, आजकल तो गर्मियों का टाइम है ना, तो दही उनको ज़रूर चाहिए होती है नाश्ते में। मैं भी नाश्ते में ना दही ले लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है सुबह सुबह ठंडा ठंडा। या फिर आप जैसे कितने लोग सत्तू भी पीते हैं, तो अगर आपको लाइट बहुत ब्रेकफास्ट करना है ना, तो आप सत्तू को भी घोल के पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा नाश्ता होता है। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि चने अभी थोड़े भिगो के और सुबह स्प्राउट करके खाऊं। हस्बैंड भी मेरे बोल रहे थे कि चने आजकल फुलाओ, क्योंकि अब गर्मी आ गई ना, तो थोड़ा सा पेट को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ गाइज़, मैं तो सबसे बोलूँगी कि आप लोग ना मटके का ही पानी पीजिए, क्योंकि फ्रिज का पानी ना बहुत नुकसान करता है। और मटके का पानी ना सेहत के लिए भी बहुत और अच्छा होता है, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा उसमें पानी होता है। और हमारे जो मिट्टी बनाने वाले हैं भाई लोग, वो लोग की भी थोड़ी सी इनकम हो जाएगी, और वो लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाएं। आज है फ्राइडे का दिन, और आज मेरे घर के 2 बच्चों का रिजल्ट आया है। एक मेरे भतीजे का और एक मेरी ननद के लड़के का। तो उनके चीयर्स के लिए मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। आप लोग भी सेलिब्रेट करिए। दोनों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो इसीलिए खुशी में हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। देखिए, कृष्णा भी खा रहे हैं आइसक्रीम, और मैं भी, और कान्हा और श्रवण खा के खेलने चले गए हैं। जयेश और श्रेयस, दिस इज फॉर यू। तो गाइस, अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30, और सब लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि CBSE बोर्ड क्लास 10th का रिज़ल्ट आया है। मेरे यहाँ भी 2 बच्चों का आया है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे का मार्क्स कभी कम भी आ जाते हैं, और वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वो दिन उसका नहीं है। तो इसके लिए बच्चों को मैं सारे पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों को ना प्रेशराइज़ नहीं करें कि नहीं तुम्हारे तो इतने आ गए, तुम मतलब रीवैल्यूएट कराओ या फिर से दो, या ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे खामखा बच्चे प्रेशराइज होते हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों का ना प्रेशर कम करें, ना कि बढ़ाएं, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। तो इस तरह से पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी बच्चों के, मतलब उस समय तो बच्चा खुद ही सोचता है कि अरे मैंने तो अच्छा किया था, कहाँ मिस्टेक हो गई। तो बाई चांस उसका वो दिन नहीं था, तो उसके लिए हमें उसको मॉरल सपोर्ट देना है, ना कि उसको डीमोरलाइज करना है। तो यही मैं कहना चाहूँगी। और रिज़ल्ट तो बस एक कागज़ का टुकड़ा है और नंबर हैं कुछ मात्र, उससे हम किसी बच्चे का मतलब टैलेंट या जो भी उसकी खासियत है वो मतलब असेस नहीं कर सकते। किसी एक दिन की वजह से हम उसके पूरे व्यक्तित्व को, पूरी पर्सनालिटी को असेस नहीं कर सकते। और ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चे बहुत कम नंबर 10th में पाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं और बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच जाते हैं। तो जब भी जागो तभी सवेरा है। मान लो कम आ गया तो अगली बार और मेहनत करना, लेकिन ये नहीं है कि नहीं क्यों आ गया और फिर प्रेशराइज़ करें, नहीं हमने तो ये सोच रखा था। तो ये जो समाज का प्रेशर है ना, उसको अपने तक ही पेरेंट्स सीमित रखें, बच्चे तक ना पहुंचने दें। तो बच्चों को भी अच्छा माहौल मिलेगा, बच्चे भी फ्री करेंगे और तब उनके रिजल्ट्स भी अच्छे और आएंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगी और इसी के संग मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशंस है, कुछ भी है, कमेंट्स, और जिस पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हो, पसंद करते हो, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।